Good morning, everybody. Now, this is a class of compilation system, and we are going to discuss about compilation system. Then, uh, we are going to discuss about compilation system. What are the things inside the compilation system? So, take an example of compilation system. That is, if we are Bihari, अगर हम बिहारी हैं और बिहार से हम लोग गए केरला, तो क्या होता है कि जो अगर हम बिहारी हैं, बिहार से गए केरला और हमको भूख लगी, हमें खाना चाहिए, और हमने इसको कहा कि भाई मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, तो ये मेरी भाषा को नहीं समझ पाएगा और ये बोलेगा कि भाई मेरे पास खाना नहीं है, तो इसकी भाषा को मैं नहीं समझ पाऊंगा। तो इसके भाषा, मेरे भाषा को इसके भाषा में कन्वर्ट करने के लिए और इसके भाषा को मेरे भाषा में कन्वर्ट करने के लिए एक मीडिएटर की जरूरत होती है, एक मीडिएटर की जरूरत होती है। इन द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर दैट मीडिएटर इज नोन एज कंपाइलेशन सिस्टम। कंप्यूटर की भाषा में उसको हम लोग कंपाइलेशन सिस्टम कहते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट कंपाइलेशन सिस्टम कि कंपाइलेशन सिस्टम को ये पता होता है कि इसकी भाषा क्या है, कंपाइलेशन सिस्टम को ये भी पता होता है कि इसकी भाषा क्या है। ये कंपाइलेशन सिस्टम दोनों के लैंग्वेज को जानता है और जरूरत के हिसाब से इसके लैंग्वेज को इसमें कन्वर्ट करता है, इसके लैंग्वेज को इसमें कन्वर्ट करता है। तो दैट्स व्हाई नेम ऑफ दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मिड लेवल लैंग्वेज, बिकॉज compiler have ability to know about the language of high level language. Compiler has ability to know high level language as well as low level language. That's why this C programming language is mid level language. तो कंपाइलेशन सिस्टम में एक्चुअली होता क्या है कि हमारी जो भाषा है उसको ये डिकोड करके देता है दूसरे भाषा में। तो इट इज ऑल अबाउट कंपाइलेशन सिस्टम। लेट्स जूम व्हाट आर द थिंग्स इनसाइड कंपाइलेशन सिस्टम। कंपाइलेशन सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला थिंग जो है कंपाइलेशन सिस्टम के अंदर, कंपाइलेशन सिस्टम में क्या होता है। कंपाइलेशन सिस्टम कंपाइलेशन सिस्टम में एक कोड जो हम लोग .c नाम का फाइल सेव करते हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज होता है। हम लोग अंग्रेजी में जो कोड लिखते हैं, हम लोग किसी भी टर्बोसी कंपाइलर या किसी भी कंपाइलर पे स्टार्टिंग में जो हम लोग सोर्स कोड लिखते हैं जिसको .c एक्सटेंशन फाइल से सेव करते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। और ये जो है कंपाइलेशन सिस्टम हमको इस कोड को कन्वर्ट करके एग्जीक्यूटेबल कोड देता है, जो कि रनेबल कोड होता है, जो कि रन करवाया जाता है, जिससे हमें आउटपुट मिलता है। तो इट इज ऑल अबाउट कंपाइलेशन सिस्टम। नाउ लेट्स जूम कंपाइलेशन सिस्टम, व्हाट आर द थिंग्स इनसाइड इट। तो फर्स्ट थिंग दैट इज कंपाइलेशन सिस्टम। First thing that is preprocessor inside the compilation system. First thing that is preprocessor. Second thing that is compiler. And third thing that is assembler. And fourth thing that is loader and linker. तो सर प्री प्रोसेसर के पास सबसे पहले जो हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ पे जो आता है, हाई लेवल लैंग्वेज आता है, उसको ये प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। प्योर हाई लेवल लैंग्वेज। सर क्या होता है प्योर हाई लेवल लैंग्वेज, मैं बाद में डिस्कस करूंगा।
नेक्स्ट थिंग दैट इज कंपाइलर क्या करता है, प्योर हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज में। नाउ ये जो है असेंबलर, वो असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड और सारा चीज को लिंक करके कोडर एंड लिंकर इसको एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट कर देता है, कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कंपाइलेशन सिस्टम एंड व्हाट आर द थिंग्स इनसाइड इट। नाउ एक एक करके हम लोग प्री प्रोसेसर का वर्क जानेंगे, हम लोग कंपाइलर का वर्क जानेंगे, हम लोग असेंबलर का वर्क जानेंगे, हम लोग लोडर एंड लिंकर का वर्क जानेंगे।